वैसे तो आपको पता है कि अंबानी के बेटे की शादी हो गई और काफ़ी कार्यक्रम भी चले और बहुत सारी चीज़ें आज भी चलें, काफ़ी दिनों तक चलेंगी। खाना खिलाने पिलाने का बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके। और लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो शादी का खर्चा था उससे कहीं ज़्यादा ही जनता से वसूल लिया जियो ने, टैरिफ का दाम बढ़ा के। ये किसी से छुपा नहीं है, तमाम बातें हो रही, इसीलिए बीएसएनएल को लेके काफ़ी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं सबके मन में। और अब देखते हैं बीएसएनएल कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक नहीं पहुँचता है। लेकिन इस शादी की एक खास बात बहुत मुझे जो चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। हालाँकि ऐसी शादियों के पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ जिसमें अरबों रुपए खर्च हो गए और हमारे देश की एक तरफ जनता को 80 करोड़ जनता को राशन दिया जाता है, तो मैं इस पक्ष में नहीं हमें रहता हूँ। इतना ज़्यादा जो पैसा शादियों में बहाया जाता है, चाहे वो अंबानी की बात हो या किसी की बात हो, तो फिलहाल अपनी अपनी राय है। लेकिन एक चीज़ मुझे इस शादी में अच्छी लगी, अंबानी परिवार की शादी में मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतना पैसा रुपया होने के बावजूद इतना ज़्यादा शान शौकत, इतना ज़्यादा खर्च करने के बावजूद जो है कि जिसको फैशन माना जाता है हमारे देश में या विदेशों में या शादियों में अक्सर करके या किसी फंक्शन में, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग एक कह सकते हैं पैशनेटिव तरीके से लेते हैं कि उसका रहना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें शादी ब्याह में ऐसी होती हैं कि जो छोटी शादी हो या फिर बहुत बड़ी शादी हो, सबकी शादियों में वो चीज़ आम बात होती है। उसके बिना मुझे लगता है शादी आज के डेट में लोग अधूरी समझ लेते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक शराब और एक नॉन-वेज खाने का जो खाने का जो आइटम होता है उसमें सारे प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें जो है कि नॉन-वेज का भी एक चलन है और छोटी-बड़ी हर शादियों में वो चीज़ें परोसी जाती हैं और उसको सम्मान का एक तरह से तरीका बताया जाता है, चाहे वो शराब की बात हो या फिर नॉन-वेज खाने की बात हो। तो इस शादी में क्या अच्छा लगा मुझे, यही अच्छा लगा मुझे कि इतने अरबों-खरबों रुपए खर्च हुए इस शादी में, अंबानी की शादी में। और हालाँकि मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये और सबको लग रहा है कि कहीं न कहीं जियो ने जो टैरिफ के दाम बढ़ाए, बहुत सारे पैसे वसूले, उतना ज़्यादा खर्च किया। खैर उनके पास है, उन्होंने खर्च किया और बहुत बड़ी शादी थी जिसमें पीएम वगैरह या तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियाँ भी पहुँची थी। और यहाँ तक कि पीएम मोदी 2 घंटे 40 मिनट का समय वहाँ पे स्पेंड किए थे, ये बहुत बड़ी बात है उस शादी में। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि इस शादी में कहीं दूर-दूर तक जो है कि बताने वाले बताए हैं, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे तमाम लोग, तमाम संत महात्मा भी वहाँ पे गए थे, तो उनके द्वारा भी बताई जा रही है कि शादी में शराब की एक बूँद भी नहीं प्रयोग हुई और ना तो कोई नॉनवेज का प्रचलन चला। हालाँकि आपको पता ही है कि आपके गाँव में, आपके घर में जो भी शादियाँ होती है, जो भी फंक्शन्स होते हैं, उसमें अगर आप ये चीज़ें अगर अलाउड नहीं कर रहे हो, ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मान के चलो कि आपकी थोड़ी बहुत शान-शौकत या इज़्ज़त में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रह जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी शादी, इतना पैसा रुपया होने के बावजूद जो है कि अंबानी के परिवार में जो शादी थी, इसमें ना तो नॉनवेज चला और ना तो शराब चली। बस एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ें मुझे पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत पसंद लगी। इतनी बड़ी शादियों में कम से कम किसी कह सकते हैं जीव प्राणी की या कह सकते हैं जो नॉनवेज में यूज़ होता है उस खाने में किसी हलाल होने की बात नहीं आई या नॉनवेज की बात नहीं है। एक तरह से जैसे धार्मिक तरीके से हम लोग मनाते हैं अपने शादी विवाह को हम लोग धार्मिक रूप से मनाते हैं और धार्मिक एक हमारा पहलू भी है वो। विवाह हमारे में विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक धार्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि संस्कृति, रीति-रिवाज जो भी था उसको फ़ॉलो किया गया और काफ़ी हद तक जो है कि उसको निभाया भी गया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पर्सनली बताऊँ तो बाकी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है जितना जनता पे भार पड़ा टैरिफ का ये पैसा था। हालाँकि ये अंबानी की ये एक तरह से कह सकते हैं अंबानी के दिमाग का आइडिया रहा होगा कि टैरिफ का दाम बढ़ा के जो शादी का खर्चा है वो जनता से वसूल लिया गया हो या वसूला जा रहा हो, उससे कहीं ज़्यादा एक बार बढ़ा लिया फिर वसूला जा रहा है कई गुना, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मुझे इस शादी में बस 2 चीज़ें यही अच्छी लगी। एक चीज़ की वाइन नहीं प्रयोग हुई और दूसरा नॉन-वेज नहीं प्रयोग किया। बाकी चीज़ें मैं बाकी फ़ेवर में नहीं रहता हूँ, इतना पैसा रुपया बहाने के। फिलहाल जिसके पास है वो अपने शान-ए-शौकत के लिए बहा ही रहा है। खैर चलिए, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।